बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननाउन्स। अननाउन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अननाउन से मुराद क्या है? जिस तरह यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दिया होगा वो अननाउन होगा, ए बी एक्स वाई, तो इन चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, देखिए इनको। बेटा पहला पार्ट है हमारे पास a कोमा माइनस बी इक्वल टू 7,1। तो यहाँ पे देखें, इसका सोल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। तो वो कैसे होगा, देखें, जो पहली वैल्यू कोमा से पहली वैल्यू और यहाँ पे जो कोमा से पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू पहली के बराबर होगी, दूसरी जो है वो दूसरी के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू 7 एंड माइनस b इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आंसर यही आ गया, a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 आ गई। ये माइनस b है, इसको माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये माइनस है ना, इसको उधर ले जाएं तो ये b जो है ये इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, ये b जो है इक्वल टू -1 होगा। या आप दोनों साइडों पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 देखें इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। कोमा से पहली वैल्यू, यहाँ कोमा से पहली वैल्यू के बराबर 2a इक्वल टू -10। ठीक है, फिर दरमियान में कोमा था। 2b प्लस 3 इक्वल टू -b। ठीक है, अब ये 2 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10/2 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो a का आंसर क्या आया, -5। दूसरी तरफ करते हैं सॉल्व। ये b यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस, 3 यहाँ प्लस, उधर जाके माइनस। 2b प्लस b इक्वल टू -3, 3 इधर ले गए, b को इधर ले आए। 2b प्लस b 3b इक्वल टू -3। अब b यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो b इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -1। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए। पहली वैल्यू पहली के बराबर, 2a माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर, 6 इक्वल टू -b प्लस 1। अब -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 8 प्लस 4 और 2a इक्वल टू 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, a इक्वल टू 12/2, 2 6 ज़ा 12, तो a का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ कॉमन डाल लेते हैं, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। ये देखें, -b को इधर ले आएँ, 6 को उधर ले जाएं। ठीक है, तो -b यहाँ पे आके +b बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 पहले मौजूद था, 6 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। b इक्वल टू 1 - 6 का आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, 6 में से 1 गया तो 5 आंसर आ गया। तो a का 6 आंसर आ गया, b का -5 आ गया। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें बेटा, इसका सलूशन है हमारे पास वही, पहली वैल्यू को पहली के बराबर, दूसरी को दूसरी के बराबर, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें आ गई, x और y, यहाँ पे जस्ट y है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इधर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कैसे, या इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, यहाँ -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, 5 + 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 + 3 8 आंसर आ गया। अब ये y की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8, यहाँ पे पुट करेंगे। x प्लस 2 इंटू वाई था ना, y की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 8 कहाँ से आया, y की जगह आया, और यहाँ से हमने निकाल के यहाँ पुट किया। x प्लस 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब 16 यहाँ प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, x इक्वल टू 2 माइनस 16, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा आंसर में, 16 में से 2 गया तो 14 आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आ जाएगी।
हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स यू भी आप आंसर लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू -14 कोमा वाई की वैल्यू 8। तो बाकी क्वेश्चन में भी आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 को देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन करते हैं इसका भी। 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर देते हैं। फिर इधर y माइनस 3x इक्वल टू 2 कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों में x और y है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में देखें 2x है, यहाँ पे देखें 3x है। पहले इसको अरेंज करता हूँ मैं, पहले -3x कर देता हूँ, y को यहाँ बाद में लिख देता हूँ प्लस y के साथ प्लस था, यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 2 ही था। ये इक्वेशन 2 कर दें, ऊपर वाली को ना करें आप। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -3x है, लेकिन यहाँ -y है, यहाँ +y है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो ये +y -y आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 लिख दी, फिर -3x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये इक्वेशन 2 लिख दी। इनको ऐड करते हैं, -3x प्लस 2x -x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो गया। जैसे पहले सवाल में हमने माइनस को दूसरी साइड पे ले गए थे, यहाँ पे भी माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -6 हो जाएगा। ये माइनस इधर ले गए, ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू -6 उधर ले गए। कैसे, दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -6 आ गई, इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से आगे इधर इक्वेशन 2 लिखते हैं, -3x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब -3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस वाई इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस वाई इक्वल टू 2। ये 18 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 माइनस 18, तो y इक्वल टू 2 माइनस 18 करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 18 में से 2 माइनस किया तो 16 आ गया। तो x की वैल्यू -6 आए, y की वैल्यू कितनी आ गई, -16। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x कोमा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू -6 आई थी, कोमा डाल के y की वैल्यू ये वाली -16 आई थी, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जो तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है। इसका सलूशन देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली बनेगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 6, दूसरी बनेगी x माइनस 12y इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ +6y है, यहाँ -12y है। अगर यहाँ पे भी 12y होता, दोनों को ऐड करते तो y कैंसिल हो जाता, तो 12y यहाँ लाने के लिए हम इस इक्वेशन 1 को दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 इंटू 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 इंटू 6, 4 2 ज़ा 8x प्लस 6 2 ज़ा 12y इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। अब देखें ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। 2 और 3 में देखें तो यहाँ पे भी 12y है, यहाँ 12y है, दोनों का ऐड कर दें, साइन ऑपोजिट है ना, तो आप ऐड कर दें दोनों को। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, x माइनस 12y इक्वल टू -3 और 8x प्लस 12y इक्वल टू 12। 2 3 को ऐड कर दिया, दोनों को जब ऐड करेंगे नीचे, ठीक है, तो ये -12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस 1x ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 12 - 3, यहाँ पे भी 9 बच जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पुट करें x की वैल्यू 1 को इन इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, इक्वेशन 2 यहाँ पे ये हमारे पास x माइनस 12y इक्वल टू -3, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू पुट करें 1 है यहाँ पे, 1 माइनस 12y इक्वल टू 3, ये 1 यहाँ प्लस का है ना, पीछे उधर जाएंगे तो माइनस, तो माइनस 12y इक्वल टू 3 माइनस 1, माइनस 12y इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, माइनस को साथ ले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई -12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो y का आंसर क्या आ गया, -1/6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एज अ होल x, y इक्वल टू x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू -1/6 आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर सही है या गलत है, इनको दोबारा आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पर कर दें, चेक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट 7 जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी दो इक्वेशंस है हमारे पास, 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, उसके बाद -x ये वाला प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखें तो ये -x है, ये +x है, माइनस प्लस को अगर इक्वल कर दें, यहाँ पे भी 5 होता तो ऐड कर देते, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम 2 को अभी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे करेंगे, ठीक है, इसके बराबर लाने के लिए। तो यहाँ पे 5 इंटू -x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5x हो जाएगा, प्लस 5y से हो जाएगा तो प्लस 5y इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब 1 और 3 को आपस में ऐड कर दें तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, पहले 1 लिखता हूँ मैं, 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये वाली, फिर 3 लिखता हूँ ये वाली, -5x प्लस 5y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब देखें आगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 5y प्लस y 6y इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/6, ये y की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इक्वेशन 2 को, यहाँ पे इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, -x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखें -x है तो -x तो एज इट इज़ रहेगा, -x प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 11/6 इक्वल टू 1, ये 11/6 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -x इक्वल टू 1 माइनस 11/6, तो -x इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस 11, अब -x इक्वल टू 11 में से 6 माइनस किया तो -5 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, ठीक हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 5/6। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आंसर में आ गई, x, y इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 5/6, y की वैल्यू आ गई 11/6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन था, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अगले क्वेश्चंस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।